So, hi everyone. I hope you guys are well. So, welcome to Sigma 9 Learning. Okay, and I am Anant. As you all know कि हमने प्रीवियस वीडियो में बात करी थी कि हम अपना सिलेबस कैसे कवर करेंगे। तो देखिए, जो सबसे पहला चैप्टर हम आज कवर करने जा रहे हैं ना, वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मैथ्स में एनसीईआरटी मतलब मैथ्स में सीबीएसई में सीबीएसई में ये मोस्ट डेंजरस चैप्टर माना जाता है। मान लीजिए तो मोस्ट डेंजरस वो आज चैप्टर से हम अपनी शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर को हम बिल्कुल इजीली, मोस्ट डेंजरस का मतलब बहुत टफ होएगा नहीं, बिल्कुल टफ नहीं होगा। कतई भी ये चैप्टर टफ नहीं होगा, क्योंकि आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। ये आपकी मैथमेटिक्स की एनसीईआरटी की किताब में चैप्टर 8 है। ओके, उसमें जो नाम है चैप्टर का वो है इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री का जो सीबीएसई में वेटेज है, सीबीएसई में वो वेटेज है 80 आउट ऑफ 8 मार्क्स, यानी बहुत ही मेजर वेटेज, सबसे ज्यादा वेटेज का यही चैप्टर है, केवल इकलौता चैप्टर जिसका इतना भारी वेटेज है। दैट मीन्स अगर मैं 8 मार्क्स की बात करूं, 8 मार्क्स आउट ऑफ 80, तो इसका वेटेज कितना हो गया, कितने परसेंट का वेटेज हो गया। दैट मीन्स एक अकेले चैप्टर का यहाँ पे 10% का वेटेज हो, 10%, सॉरी 10 है। ओके, 10% का वेटेज हो गया। तो आप सोच सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट और कितना मतलब रेलेवेंट चैप्टर है आपके लिए, और अभी के लिए नहीं, जो बच्चे आगे पढ़ेंगे मतलब मैथ्स लेकर के अगर पढ़ना है, तो ये उन सभी के लिए क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो कितने मार्क्स का चैप्टर है ये, अभी मैंने आपसे क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्री इज 8 मार्कर चैप्टर, इट इज 8 मार्कर चैप्टर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है हम बात करेंगे। हम बिल्कुल ज़्यादा फालतू की डिटेल में नहीं जाएंगे, जो इरेलीवेंट बातें आजकल एजुकेटर्स यूज करते हैं। तो हम मेन मुद्दा पकड़ेंगे और ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल डिकोड करके मैं आपके सामने बहुत प्यारे सब शब्दों में रख दूंगा, ठीक है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्री, तो ट्रिग्नोमेट्री को देखिए कई सारे लोग ऐसे डिकोड करते हैं, ट्राई, ट्राई यानी मतलब तीन, ट्राई मतलब तीन, गोन मतलब गोन, गोनो मतलब एंगल्स, तीन एंगल्स, एंड मेट्रोन ट्रिग्नोमेट्री, मेट्री मतलब दैट इज मेजरमेंट। तो कई सारे लोग ये सब आपको बातें बताएंगे, मैं भी बता दे रहा हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री वर्ड आया कहाँ से। ये वर्ड यहाँ से आया है कि ट्राई मतलब होता है तीन, गोन मतलब होता है एंगल्स, मेट्रोन मतलब होता है, मेट्री मतलब होता है मेजरमेंट। तो तीन एंगल्स का मेजरमेंट हम इस ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर में पढ़ेंगे। अब क्या यही मतलब है इसका, नहीं, ये इससे बहुत ज्यादा है, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक बात को गांठ बांध लीजिए, ट्रिग्नोमेट्री अब आपका साथ नहीं छोड़ेगा अगर आप मैथ्स लेकर के आगे पढ़ेंगे, और नहीं भी पढ़ेंगे तो भी ये 8 नंबर बहुत मेजर वेटेज कवर करता है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना जो भी मैं पढ़ाऊँ, ठीक है। देखिए, सबसे पहले ये वह ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स है, ये वो ब्रांच है मैथमेटिक्स का, इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, लेट मी राइट हियर, इट इज ए, और साथ साथ हाइलाइटर और नोट्स आप बिल्कुल बनाते रहिए अच्छे से। हाइलाइटर लेकर के बैठ जाइए, 2 कलर के पेन लेकर के बैठ जाइए, आराम से अच्छे से नोट्स बनाइए, जैसे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे वैसे आप नोट्स बनाते जाइए, साथ साथ आपका ये काम होता रहेगा, ठीक है। तो वह ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप, रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो वह ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जिसमें हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप किसके बीच में, एंगल्स और साइड्स के बीच में, कि एंगल्स और साइड्स के बीच में क्या रिलेशन है एक राइट एंगल ट्रायंगल के। मतलब कि ट्रिग्नोमेट्री जो इवॉल्व हुई वो केवल और केवल राइट एंगल ट्रायंगल के आमने सामने इवॉल्व हुई। 1 सेकेंड, अब मैं आपको कुछ यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, ये वह ब्रांच है मैथमेटिक्स का जिसमें एंगल्स और साइड्स के बीच में जो है रिलेशन बताया जाता है। यानी कि एक चीज तो पक्की है कि ये जो एंगल्स और साइड का रिलेशन बताता है ट्रिग्नोमेट्री, ये कैसे बताता है, कौन से ट्रायंगल का बताता है, कौन से टाइप ऑफ ट्रायंगल्स का बताता है। तो ये बताता है राइट एंगल ट्रायंगल, जो कि आपको पता है कैसे बनाया जाता है।
राइट एंगल ट्राइंगल में हमारे पास ये देखिए, राइट एंगल ट्राइंगल ये 90 डिग्री होता है. वन एंगल इज 90 डिग्री. सपोज दिस इज ए, दिस इज बी, एवरीबॉडी नोज इट, देयर इज नथिंग न्यू इन इट. तो ये इसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूस. इसको बोलते हैं हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर, और इसको बोलते हैं बेस. सॉरी, और डिले कुछ हो गया था, कोई आ गया था. हाँ तो सुनिए, तो यह ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक सा मीनिंग है. अब कैसी स्टडी पढ़ेंगे वो हम तो आगे देखेंगे ना. वो तो आगे बहुत सारे कंसेप्ट्स की मैंने स्लाइड्स बना रखी है, वो एक एक करके मैं आपको पढ़ाऊंगा कि क्या क्या चीज है. लेकिन बेसिक जो ऊपरी व्यू है, ऊपरी मतलब होता है ब्रॉड, ब्रॉड व्यू जो हमने लिया ट्रिग्नोमेट्री का, वो ये है कि हम राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे. और राइट एंगल ट्राइंगल में भी क्या, एंगल्स और साइड्स के रिलेशन के बारे में, कि इन दोनों में रिलेशन क्या है यार एटलीस्ट. ठीक है, बस ये पढ़ना है. कंसेप्ट वन यही था कि ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है. ठीक है, अब चलिए आगे मूव ऑन करते हैं अपनी लर्निंग के साथ. उम्मीद है आप नोट कर रहे होंगे चीज़ों को अच्छे से. ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड में मूव ऑन करते हैं. हाँ देखिए, ये वाली स्लाइड आ गई. अब मेरी बात सुनिए, कंसेप्ट टू से यहाँ से मेरी बात शुरू होगी. सबसे पहले आप एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लीजिए इस तरीके से. ठीक है, एक मैंने राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया. देखिए, ठीक है ना, ये हो गया मेरा 90 डिग्री, और ये एक एंगल हो गया, और यह भी एक एंगल हो गया. ठीक है, यहाँ पे आ गया ए. यहाँ मैंने एंगल बी नाम दिया इस वाले एंगल को, और इस वाले एंगल को नाम सी दिया. ओके, तो अब देखिए, अब इसमें आप एक चीज देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्राइंगल है. दैट मीन्स इसमें जो एंगल बी है वो किसके बराबर है बेटा, 90 डिग्री के बराबर है. समझ रहे हो आप? श्योर, इसमें कोई डाउट? ये तो बच्चे बच्चे को पता होगा. अब देखिए, एंगल ए एंड एंगल सी, ये दोनों एंगल इंडिविजुअली, अगर मैं बात करूं इंडिविजुअली, यानी अलग अलग तौर पे अगर देखा जाए, एंगल ए को भी और एंगल सी को भी, तो ये दोनों एंगल क्या है, ये बोथ द एंगल्स आर बिलो 90 डिग्री. ये बिलो 90 डिग्री होंगे कि नहीं होंगे? क्यों? बिकॉज ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी की वजह से होंगे. कैसे, आपको मैं बताता हूँ. देखिए, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री. एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मस्ट भी किसके बराबर होना चाहिए, 180 डिग्री. ठीक है, और एंगल ए प्लस एंगल बी की जगह क्या है, 90 डिग्री है. ठीक है, उसके बाद प्लस एंगल सी की बात करते हैं, ये किसके बराबर है, 180 डिग्री. अब ये जो 90 है ना बेटा, यहाँ पे 90 उधर जाके माइनस का हो जाएगा. तो हमारे पास क्या आ गया, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस का 90 डिग्री. क्लियर है कि नहीं है, बताओ? क्लियर है ना बात? फिर उसके बाद एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 90 डिग्री. तो देखिए, अब यहाँ पे सिंपल सी बात आ गई, एंगल ए और एंगल सी का जो जोड़ होगा वो 90 के बराबर होगा. दैट मीन्स इसमें से दोनों ही एंगल, क्योंकि दोनों एंगल का कुछ ना कुछ मान तो होगा ही, कुछ ना कुछ वैल्यू तो होगी ही ना बेटा, तभी तो ट्राइंगल बना. अगर एक एंगल की वैल्यू ही जीरो हो जाएगी तो फिर वो ट्राइंगल ही नहीं बन पाएगा. तो अगर इन दोनों एंगल्स की वैल्यू है, दैट मीन्स इनका कोई वैल्यू, मतलब इनका कोई मान है. इनके मान होने का मतलब ये है कि, और इन दोनों का जो जोड़ है इन दोनों के मान होगा, दैट मीन्स इन दोनों की जो वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यूज का जो जोड़ है वो किसके बराबर है, 90 डिग्री के बराबर है. जब 90 डिग्री के बराबर है, दैट मीन्स कि ये दोनों एंगल क्या है, 90 डिग्री से कम है. वेरी गुड. तो जो भी एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं उनको हम कौन से एंगल्स बोलते हैं, जल्दी से बताइए. प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे. मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, कि जो भी एंगल सपोज एक एंगल ए है, अगर ये 90 डिग्री से छोटा एंगल है, ठीक है, और ये एंगल सी है, ये भी 90 डिग्री से छोटा एंगल है, इसको क्या बोलते हैं, इन दोनों एंगल्स को क्या बोलते हैं बेटा, इन दोनों एंगल्स को बोलते हैं एक्यूट एंगल्स. बोले तो एक्यूट एंगल्स ही बोला जाता है इनको, है नहीं है? तो सिंपल सी बात है, यहाँ तक क्लियर हुआ कि एक राइट एंगल ट्राइंगल में एक तो 90 डिग्री एंगल होता है, और दूसरा जो तो बाकी जो दो एंगल होते हैं वो 90 से छोटे होते हैं, जैसा कि इस फिगर में दर्शाया गया. तो यही हमें जो कंसेप्ट टू ये नहीं था,
लेकिन ये एक बेसिक चीज मैंने आपको बताई है, मैं इसको रफ कर रहा हूँ, इसको नोट करने की आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये बात बेटा सबको पता होती है, मैंने उन बच्चों के लिए बताई है जो बहुत ज्यादा मतलब मैथ्स में वीक है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं अगले उसकी, यहाँ पे, सॉरी, हाँ। तो देखिए, अब मैं एक ट्रायंगल बना लेता हूँ, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ट्रायंगल, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी साइड हाइपोटेन्यूस होती है, कौन सी साइड, बिल्कुल बेसिक से बेटा हम पढ़ रहे हैं, बेसिक टू एडवांस चलेंगे, चिंता मत करिए, एडवांस से एडवांस लेवल भी आएगा। अभी आपको लग रहा होगा कि सर तो बहुत बेसिक बता रहे हैं, लेकिन ये बहुत जरूरी है, ट्रस्ट मी। देखिए ये एक 90 डिग्री का होता है एंगल। अब ट्रिग्नोमेट्री में ये वाला एंगल और ये वाला एंगल जो होता है ना, इसको एक नाम देते हैं हम, या तो एंगल ए को या एंगल सी को। इस एंगल को नाम क्या देते हैं, मेजरली जो नेम देते हैं वो देते हैं बेटा थीटा। ऐसे जीरो बना के ना पेट चीर देते हैं उसका, ऐसे जीरो बना के उसका पेट चीर देते हैं। इस जो साइन है, ये जो साइन बनाया ना मैंने, साइन, ये वाला साइन, साइन जो होता है, यानी सिंबल, साइन मतलब बेटा सिंबल, जो सिंबल होता है ना वो हम कैसा बनाते हैं, थीटा का सिंबल देते हैं। लेकिन थीटा ही, सर क्या थीटा ही दे सकते हैं केवल एक सिंबल, तो नहीं बेटा, आंसर है बहुत सारे सिंबल्स यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो सिंबल्स क्या क्या है, ये कंसेप्ट आपका टू आता हुआ है यहाँ पे, सिंबल्स बहुत सारे हो सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ सिंबल्स आपको जो फ्रीक्वेंटली यूज होते आ रहे हैं वो मैं लिख के दिखा देता हूँ। थीटा हो गया, एंगल ए, एंगल ए को एंगल ए से भी तो डिनोट कर सकते हैं, एंगल बी, अगर मान लो बी मैं यहाँ ले लूँ, इसकी जगह यहाँ से हटा के बी मैं यहाँ पे ले लूँ, तो क्या होगा बेटा, तो ये एंगल बी बन जाएगा। ऐसी एंगल सी भी हो सकता है, जो कि इस कंडीशन में था ही हमारे पास, इस कंडीशन में था ही ना हमारे पास। और एक हो सकता है अल्फा, हो सकता है बीटा, हो सकता है, यानी कि हमारे पास बहुत हो सकता है, फाई हो सकता है, ये फाई का साइन होता है। जैसे आप 11th में पढ़ोगे वैसे तो फाई के बारे में, लेकिन फाई का मतलब होता है एक जीरो को काट कर देना, ये भी एक एंगल को डिनोट करने का, जैसे होता है ना एक्स होता है वाई होता है, वैसे एंगल को डिनोट करने के चीजें हैं। ये फाई है, ये है अल्फा बीटा गामा हो गया, लैम्डा हो गया, इन सब चीजों से आप जो है इसको वो कर सकते हो, ठीक है, क्या कहते हैं, शोकेस कर सकते हो, रिप्रेजेंट कर सकते हो किसको, केवल और केवल ये सारे जो सिंबल्स हैं ये किसके लिए यूज होते हैं बेटा, ये बात याद रखिएगा, ये सारे के सारे सिंबल्स केवल और केवल एक्यूट एंगल्स के लिए यूज होते हैं, इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, ठीक है। 90 डिग्री के लिए यूज नहीं होते, ठीक। तो चलिए अब हम कंसेप्ट टू पे आते हैं, जो मेनली हमारा कंसेप्ट है। मैं जरा रफ कर देता हूँ यहाँ पे चीजों को, थोड़ा सा ये रेलिवेंट बातें हैं। हाँ, नाउ लेट्स सी, ये, तो ये हमारा राइट राइट ट्रायंगल था। इसके बाद देखते हैं, हम्म, देखो इसमें जहां पर भी आपका थीटा होगा ना, जहां पर भी बेटा मैंने क्या बोला, जहां पर भी आपका थीटा होगा, जहां पर भी थीटा होगा, वो जो वो जो थीटा है उसके जो जस्ट सामने वाली साइड है ना, जो उसके जस्ट सामने साइड है, जैसे थीटा के सामने कौन सी साइड है, सामने मतलब इन फ्रंट ऑफ द थीटा, इन फ्रंट ऑफ थीटा कौन सी साइड है, ए बी। तो जो जो भी साइड होगी उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर बोले तो पी, जो कि आपने पढ़ा भी होगा। इसको बहुत ही सिंपल बात है, बस मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक। और ये जो 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री की जो सामने वाली साइड होती है इसको बोलते हैं, जो 90, जहां पर भी किसी भी ट्रायंगल में 90 डिग्री दिखे उसके सामने वाली साइड को बोलते हैं, जो 90 डिग्री के ठीक सामने जो साइड आती है उसको नाम दिया गया है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस, ओके। और फिर जो साइड बच गई, जैसे बच कौन सी गई, साइड बच गई बीसी, तो जो बीसी है, बीसी बेसिकली, ओ सॉरी, हाँ, तो जो बीसी साइड है ना उसको बोलते हैं बेस, ठीक है। यानी कि ये जो बीसी है इसको क्या बोलते हैं, बेस, यानी कि इसको एच से डिनोट करते हैं, इसको बी से डिनोट करते हैं। अब हमने पढ़ रखी है, सबने पढ़ रखी है पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम तो सभी ने पढ़ रखी है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाए पाइथागोरस थ्योरम
जो कि हमारे पाइथागोरस साहब ने दी थी, और उसमें बेसिकली ये सभी ने पढ़ रखी होती है। AC का यानी कि जो लॉन्गेस्ट साइड है AC का स्क्वायर इक्वल्स टू होता है AB का स्क्वायर अदर टू साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है प्लस BC का होल स्क्वायर। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है, सिंपल सी बात है, बस यही कंसेप्ट 2 था। के बाद हम आगे चलते हैं, ठीक है। आगे हम जो भी चीज कवर करेंगे वो बहुत रेलिवेंट होगी और टू द पॉइंट होगी, ठीक है। जल्दी से हम आगे चीजों को समझते हैं। तो देखिए, मैंने आपको बताया कंसेप्ट 3 में देखते हैं। हमारे पास तीन चीजें होती हैं। एक होता है परपेंडिकुलर, किसी भी राइट ट्रायंगल में। हमने पहले बात करी ट्रिग्नोमेट्री क्या है। ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल की स्टडी है जिसमें हम एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन बताते हैं। तो एंगल की बात तो हमने कर ली ना, थीटा की बात कर ली। अब हम बात करते हैं साइड्स की। साइड्स की मतलब एक होता है परपेंडिकुलर, एक होता है बेस, और एक होता है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस अगर इसको बोला तो इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, इसको बेस बोलते हैं, इसको हाइपोटेन्यूस बोलते हैं। ये बात सबको पता है। एक बार मैं फिगर और आप लोगों को यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। ये वाली साइड हाइपोटेन्यूस है, ये बी था, ये सी था। ए सी इज हाइपोटेन्यूस, बी इज बी सी, तो सॉरी बेस इज बी सी एंड परपेंडिकुलर पी इज ए बी। ओके, तो अब मैं आपसे पूछूं कि आप मेरे को ये बताइए कि अ, इन तीनों साइडों से पी बी और एच से आप कितने रेशियोज बना सकते हैं। कितने रेशियोज आप लोग बना सकते हैं। तो आपका क्या आंसर आएगा कि सर इनसे हम 3 रेशियोज बना सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कैसे बना सकते हैं, तो आप बोलोगे सर एक तो रेशो का मतलब होता है अपॉन में लिखना, दैट मीन्स कि पी बाय बी। एक रेशो तो ये हो गया, और एक रेशो क्या हो गया सर, एक रेशो ये भी तो हो गया बी बाय पी। यानी कि एक रेशो तो जो भी एक रेशो बना सकते हैं उसका हम उल्टा भी बना सकते हैं। दूसरा रेशो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे बी बाय एच। मैं फिर बोलूंगा कि सर यार इसका उल्टा भी तो बना सकते हो, एच बाय बी। तो आपने 3 रेशोज बोले, मैं भी क्या कर रहा हूँ उनके उल्टे बता रहा हूँ। तो दैट मीन्स रेशो तो दोनों दोनों है ना। इसको रेशो नहीं बोलोगे क्या, ये भी अपॉन में। जो चीज अपॉन में लिखी जाती है वो क्या होती है, रेशो होती है। उसके बाद अगर हम बात करें, ये हो गया। अब एक है एच बाय पी, और यहाँ पे आ गया पी बाय एच। तो ऐसे कितने रेशो हो गए, उल्टा उल्टा कर करके तो मैं 6 रेशो ही बना सकता हूँ। आप देख लीजिए, इसके अलावा नई रेशो बना सकते हैं आप। तो इन 6 रेशोज के ना यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नाम बताए गए हैं। इन 6 रेशोज के ट्रिग्नोमेट्री में बहुत ही मतलब ऐसे नाम है वो रखे गए हैं जिसने भी ट्रिग्नोमेट्री को इन्वेंट करा। अब वो एक एक करके हम नाम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इनके ना, इनके मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है ये, इसकी ओ सॉरी ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसके ना बहुत सारे मतलब चिल्ड्रंस हुए। ओके, चिल्ड्रन से मेरा मतलब है बच्चे हुए, ठीक है। इसके क्या हुए, बच्चे हुए। उन बच्चों के वो बच्चे हो गए। बच्चे क्या थे, बच्चे थे इसके रेशोस। इसके बच्चे का नाम, बच्चे क्या थे, रेशोस थे। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल बेचारा बच्चे कर लिया उनने, उनने रेशोस हो गया। अब भाई बात आई कि उसके नाम कैसे रखे जाएंगे। तो उसके जो नाम रखे गए वो क्या क्या रखे गए वो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा। अब जाके रेलिवेंट चीजें हैं जो उसके नाम रखे गए, ठीक है। यहाँ तक आप होपफुली आप नोट कर लिया होगा। बाकी चलिए अब मैं आपको जो मेन चीज है ना वो बताता हूँ। यहाँ पे इनके नाम क्या क्या रखे गए। तो इसका जो पूरा नामकरण हुआ, इनके 2 तरीके से नाम रखे गए। एक तो रखे गए लॉन्ग नेम्स, और एक नाम रखा गया आपका शॉर्ट नेम्स। भाई होता है ना घर में, एक होता है बच्चे का बड़ा सा नाम कि क्या कहते हैं, अ, भाई एक बच्चे का नाम है जैसे मनोहर लाल, तो मनोहर लाल दैट मीन्स इज फुल नेम। और अगर उसका शॉर्ट नेम बोलो तो उसको आप मुन्नू बोल देते हैं। हम लोग उसे प्यार से घर में मुन्नू बुला लेते हैं। तो शॉर्ट नेम और लॉन्ग रेंज दोनों, लॉन्ग नेम दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको दोनों समझ रहे होंगे क्या क्या उनके नाम रखे गए। अभी तक एक स्टोरी की तरीके से मैं आपको चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो जो पहला बच्चा था ना इनका, अभी मैं बात नहीं कर रहा कौन सा बच्चे का नाम क्या रखा गया, लेकिन मैं बस बता रहा हूँ एक बच्चे का नाम रखा गया साइन। क्या बोलोगे इसको, सिन नहीं पढ़ते, इसको साइन बोलते हैं। और इसको शॉर्ट में क्या लिखते हैं बेटा, साइन। इसका नाम पड़ा साइन, इसका बस ई एक्स्ट्रा था, यहाँ पे शॉर्ट में इसको साइन ही बुलाते हैं। ठीक। दूसरे बच्चे का नाम था कोसाइन। कोसाइन, कोसाइन था दूसरे बच्चे का नाम। तो लेकिन इसको हम शॉर्ट में कॉस बुलाते हैं प्यार से। तीसरे बच्चे का नाम था राइट एंगल ट्रायंगल के
टेंजेंट, टेंजेंट, लेकिन इसको हम केवल टेन ही बुलाते हैं। चौथे बच्चे का नाम था कोटेंजेंट। कोटेंजेंट को हम प्यार से घर में कॉट बुलाते हैं। अगले बच्चे का नाम, पांचवे बच्चे का नाम था सेकेंड। क्या, फिर से रिपीट करो, सेकेंड। इसको हम बुलाते हैं सैक, प्यार से। देखो, सबको प्यार से छोटा ही नाम बुलाते हैं। तो अब आखिरी बच्चे का नाम था इनका को सेकेंड। को सेकेंड को हम प्यार से कॉसेक बुलाते हैं। तो देखिए, ये इनके लॉन्ग नेम्स थे, ये इनके शॉर्ट नेम्स थे। जनरली हम प्यार से बुलाते हैं ना बच्चों को अपने। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल के बच्चे हैं, हम इसको प्यार से बुलाएंगे। हमारा अपना राइट एंगल ट्रायंगल है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो हम इसको क्या क्या बुलाएंगे? इनको बुलाएंगे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। मेरे साथ बोलो, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। अच्छा, इनके पूरे नाम क्या थे? साइन था, कोसाइन था, टेंजेंट था, कोटेंजेंट था, सेकेंड था, कोसेकेंड था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब दूसरी बात, अब इसको ना, ये बच्चे हो गए राइट एंगल ट्रायंगल, तो भाई नाराज सा हो गया। उसने कहा कि भाई बच्चों को मेरा सरनेम तो दो। जो सरनेम है, तो सरनेम इसने, पता है जब सरनेम इसने कैसे दिया? इसने सरनेम दिया अपने थीटा के नाम पे। देखो भाई, 90 डिग्री तो हमेशा कॉमन है इस राइट एंगल ट्रायंगल में, हमेशा 90 डिग्री होगा। लेकिन थीटा क्या होता रहता है? चेंज होता रहता है। दैट मीन्स कि अगर ये वाला ट्रायंगल है, तो इसमें मान लो ये 30 डिग्री है, लेकिन ये तो 90 है ही ना। और ऐसी एक ये वाला ट्रायंगल है, इसमें क्या है? ये 60 डिग्री है, लेकिन ये तो क्या है? 90 डिग्री है ही। दैट मीन्स कि ये वाला एंगल जो है ना, थीटा, ये हमेशा चेंज होता रहता है। जब ये चेंज होता रहता है, तो हर ट्रायंगल का, हर राइट एंगल ट्रायंगल का जो सरनेम है वो भी चेंज होता रहता है। दैट मीन्स ये तो इनके नाम हो गए, लेकिन अब इनके सरनेम की बारी आई। विदाउट सरनेम हम इन बच्चों को नहीं बुला सकते। तो इसका जो सरनेम दिया गया ना हमारी स्टोरी में, उसको नाम दिया गया थीटा। क्या बोलते हैं उसको? थीटा। ये मोस्टली यूज सिंबल है ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, और भी सिंबल्स मैंने पहले लिखवा चुका हूँ। ठीक है, अब एक बात सुनिए, इसको कैसे बोलेंगे हम? अब इसको कैसे बोलेंगे? शॉर्ट में एक तो साइन बोल देंगे पहले बच्चे को, और फिर क्या लगा देंगे उसके आगे? साइन थीटा, यानी कि ये थीटा एंगल, यानी थीटा एंगल बना रहा है। उसके बाद कॉस, कॉस थीटा। उसके बाद टेन, टेन थीटा। उसके बाद कॉट, कॉट थीटा। ये थीटा यानी थीटा वाले ट्रायंगल का ये बेटा है। ठीक है, अगर ये मैं बोलूँ कि थीटा नहीं है, ये ए, यहाँ पे ए है, मतलब यहाँ पे जैसे ये ए है, ए, एंगल ए, तो यहाँ पे क्या बोलूंगा मैं फिर? अगला वाला सेक, ये सेक ए, सेक ए है, ए का पार्ट है ये। कॉसेक, अगला क्या था? कॉसेक ए, यानी कि इसका सरनेम क्या है? ये अलग है, और ये वाले अलग ट्रायंगल के पार्ट है। ये सब एक भाई बहन है, ये सब एक जैसे हैं। ठीक है, सेक थीटा और कोसेक थीटा, अगर हम इन सबको कर दें तो थीटा वाले एक एक परिवार है, और ए वाला अलग परिवार है। ऐसी अगर मैं बात करूँ, फाई वाला अलग परिवार है। तो जितने सिंबल्स मैंने पहले पढ़ाए थे, वो सब क्या है? अलग अलग परिवार से, अलग अलग टाइप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड है। तो ठीक, अभी तक हमने तीन कंसेप्ट पढ़े। मेन ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट वन, ट्रिग्नोमेट्री होता क्या है, ट्रिग्नोमेट्री क्या क्या होता है, वो हमने सब पढ़ लिया। वह ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स जो कि हमें बताता है एंगल्स और साइड्स में क्या रिलेशन है। ठीक है, और 8 मार्क्स का ट्रिग्नोमेट्री आता है, हमने ये भी देखा। हमने देखा कि परपेंडिकुलर जो क्या होता है, जो थीटा के जस्ट अपोजिट वाला एंगल होता है। थीटा कैसा एंगल होता है? थीटा एंगल होता है जो 90 डिग्री से छोटा होता है, उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। उसको कई सारे नामों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं हम, जैसे कि थीटा हो गया, पाई हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, लेमडा हो गया, एक्स हो गया, वाई हो गया, ए, बी, किसी भी नाम से जो भी मैथमेटिक्स में सिंबल्स यूज हैं, आप उनसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो थीटा के अपोजिट वाला जो एंगल होगा, वो जो साइड होगा, उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं। जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट साइड, यानी सामने वाली साइड होगी इन फ्रंट, उसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं, और जो बची हुई साइड है उसको हम बेस बोलते हैं। ठीक है, अभी तक हमने ये पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, इसके तीन रेशोज हुए। तीन रेशोज यानी तीन, बेसिकली तीन साइडें हैं, तो तीन साइडें हैं, पी, बी और एच, ये तीन साइडें थी। इसके इस इससे हम कितने रेशोज बना सकते हैं? 6 रेशोज। आई होप आपने वो नोट करा होगा जो पहले मैंने लिखवाया था। ठीक है, 6 रेशोज बना सकते हैं। उन 6 रेशोज के फिर नामकरण होते हैं। 6 रेशोज के नामकरण क्या होते हैं? उनका एक पूरा नाम जो रखा जाता है वो साइन, कोसाइन,
टेंजेंट, कोटेंजेंट, सेकेंड, कोसेकेंड। उसके बाद जो शॉर्ट नेम इनको बुलाते हैं हम, जैसे चुन्नू मुन्नू, जैसे किसी का नाम है चंद्रशेखर तो उसको बुला लिया चुन्नू, घर के परिवार वालों ने, ठीक है, तो उसको बुलाते हैं हम साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। अब कौन सा नाम किसका पड़ा वो हम अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अब प्लस दूसरी बात, ये जो थीटा है ये इनका सरनेम है, ये इनके साथ ही लगता है, दैट मीन्स कि ये थीटा क्या है, यहाँ पे थीटा क्या है, 30 डिग्री है। और अगर मैं यहाँ पे ए की बात करूँ तो ए क्या है, 60 डिग्री। तो ये वाले जो सेक ए और कोसेक ए है ना, ये इस वाले फैमिली के पार्ट है, इस वाले ट्रायंगल के फैमिली के। और ये वाला जो कोसेक और साइन और ये सब है, ये इस वाले ट्रायंगल की फैमिली के पार्ट है, क्योंकि ये थीटा की फैमिली से बिलोंग करते हैं। और ये से भाई उससे ही तो पता लगेगा ना सरनेम से कि आप कौन सी फैमिली से हो, मेन तो सरनेम ही बता पाता है। तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। और आप बिल्कुल जो है सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन, नोटिफिकेशन बेल का जो वहाँ पे आइकॉन आ रहा है उसको जरूर दबा दें, और वीडियो को लाइक कर दें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। देखिए आप लोगों के लिए बहुत मेहनत लग रही है, कंटेंट को रेडी करना पड़ता है, हर चीज़ करनी पड़ती है, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको, जस्ट वन थिंग आई वांट कि कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताएं यार, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा, और कुछ इम्प्रूवमेंट की नीड हो तो वो भी बताएं। दूसरी बात, मैंने पिछले वीडियो, अगर किसी ने नहीं देखा है पिछला वीडियो, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो जो लिंक है उससे आप वो वीडियो देख लीजिएगा। चलिए, गॉड ब्लेस यू ऑल। ओके, फाइन, थैंक यू सो मच।